थैंक यू बाहर आने के लिए। तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। अमू, मैं मुंबई काम से आया था। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से। पता होता तो क्या करते? पिछली बार तो पता था ना, छोड़कर चले गए। लुक, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। आई मीन इट। तुम्हारी नाराजगी फेयर है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने का नहीं कर पाओगे, और अब फर्क भी नहीं पड़ता। मैं अपने कल को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अपने आज में खुश हूं मैं। सॉरी, जाना होगा मुझे। एक्सक्यूज मी। नहीं अमृता, इस बार गुड बाय नहीं बोलूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे यहीं रुक के अपनी गलती सुधारनी है। तो क्यों चिंता कर रही है? हाँ, छोड़ सारी चिंता, हम मिल के अम्मू को संभाल लेंगे। मुझे संभालने की क्या जरूरत है? अम्मू तो हमारी बच्ची है ना, तो हम ही संभालेंगे ना, और कौन संभालेगा? थैंक यू। मुझे तुझसे कुछ बात करनी, अकेले में। ताई के सामने क्यों नहीं? क्योंकि आई कुछ बातें सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही होनी चाहिए। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम लोग अकेले में बातें करो। आई। इस घर में जो हो रहा है, जो तू मुझे नहीं बता रही, जो मुझसे छुपा रही है। हाँ, हो रहा है, और तू भी अच्छे से जानती है। और ये क्या तरीका हुआ वैंडी ताई से ऐसे बात करने का? आजकल कैसे बात करने लगी है तू अम्मू? सॉरी। तुझे पता था शुभ यहाँ आने वाली? तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आई, बात मत बता। हाँ अम्मू, बात को समझना। देख, मुझे यही डर लगा रहता है कि विराट के इस मुसीबत से बाहर आने के बाद तू उसे कभी छोड़ेगी नहीं, और उसके साथ तेरा क्या भविष्य है बता? नहीं ना, नहीं बता सकती तू। और मेरी ये फिक्र करना क्या गलत है? चिंता नहीं होगी मुझे तेरी? गलत नहीं, लेकिन इसका मतलब है तू शुभ को वापस ले आई है। मुसीबत में वो साथ देगा मेरा? थे ना मुसीबत में, छोड़ के चला गया तुम। भूल गई? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब याद है मुझे। लेकिन क्या ये विराट गलतियां नहीं करता है ना? तूने भी तो उसे कई दफा माफ कर दिया है, मौका दिया है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी तेरे लिए कुछ अच्छा कर देता है। तो फिर ये मौका तो शुभ को क्यों नहीं दे सकती? और वैसे भी अम्मू, तेरी और विराट की शादी तो जबरदस्ती की है ना, कौन सी असली है? असली नहीं है तो फिर तूने मुझे क्यों कहा था उनके लिए वट सावित्री का व्रत करने के लिए? तब असली थी शादी, अब नकली हो गई। आई, क्या कर रही है? ये सब प्लानिंग, ये सब तू ऐसे नहीं थी आई। हाँ, नहीं थी मैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि कभी मुझे भी लगता था, दिल से लगता था कि तेरी और विराट की अच्छी दोस्ती हो, तुम दोनों का रिश्ता सुधरे। कभी ये भी लगा था कि विराट से अच्छा लड़का तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब नहीं लगता। और ये ना मैंने तुझे 1000 बार बताया, लेकिन तू समझती नहीं, तो फिर मैं क्या करती? तेरे भविष्य के बारे में तो मैं ही सोचूंगी ना, आई हूं तेरी, समझ। तो तुम शुभ को यहाँ ले आए और
तुझे क्या लगता है वो मुझे अपने साथ रहने के लिए मना लेगा, इसलिए वापस लेकर आई उसे? नहीं, ऐसा नहीं है अम्मू। क्या पता वो बदल गया हो। तो तू उससे बोल दे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे उसमें या किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं। अम्मू, तो तू भी सुन ले, मैं तुझे इस शादी में विराट के साथ नहीं रहने दूंगी। ओ मैडम, ये हमारी सीनियर ऑफिसर है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इनका गुस्सा बहुत तेज है। एक बार इनका डंडा चला ना तो रुकेगा नहीं। ऐसा मेकअप करेगा ना तुम्हारा, जिंदगी भर अपना शक्ल पहचान नहीं पाओगे। सीधा सीधा सच बोलो, बोलो। मुझे मेरे लॉर्ड से मिलना है, ये मेरा राइट है। राइट की बात कर रही है तू? हाँ, तुझे पता भी है जिस बैंक लूट का तू हिस्सा थी ना, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को अचानक से प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो गया। और तो और एक बुजुर्ग आदमी उन्हें इतनी बुरी तरह मारा है ना कि इस वक्त वो जिंदगी और मौत उन दोनों के बीच में झूल रहा है अस्पताल में। और विराट सिंह आहूजा, उसे गोली लगी है। गनीमत समझ कि वो बच गया, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, सीधा मर्डर का चार्ज लगाती तुझ पर। ऐसे क्या घूर रही है मुझे? हाँ, और भी कई सारे चार्जेस हैं तुझ पे और तेरी उस गैंग पे। क्या? कौन सी गैंग? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कौन सी गैंग है, किसने बैंक लूटा। आई डोंट नो एनीथिंग। गणेश, ओ मैडम, प्लीज रुकिए। राजपूत, अरे कौन है ये लोग? सॉरी सर। मैडम, ये औरत और वकील जबरदस्ती अंदर घुसा है। मैंने इन्हें बहुत रोका पर ये मान ही नहीं रहे। अरे बाहर निकालो इन्हें। हाँ चलिए प्लीज। प्रेग्नेंट हूं मैं, रिलैक्स। और मेरे पास सबूत है कि इशिका की बच्ची दोबारा मुझे धोखा देगी। सबूत है? अच्छा, प्रियंका की कार मेरी वजह से चोरी हुई। ये लीजिए। क्या है ये? वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि प्रियंका जब आउट ऑफ टाउन गई थी तो उसकी गाड़ी की एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास थी। एंड एज यू नो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, इसलिए इमरजेंसी में मैं प्रियंका की गाड़ी लेके गई। वहाँ एक आदमी था यूनिफॉर्म में जिसने कहा वो मेरी गाड़ी पार्क कर देगा। रिसीट भी दी उसने, लेकिन जब मैं बाहर आई तो ना आदमी था ना गाड़ी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुरंत लॉयर से कहकर एफआईआर दर्ज करवा लिया। बस प्रियंका को बताने आ ही रही थी कि आप लोगों ने तो गिरफ्तार कर लिया उसे। देखिए मैडम, ये कंप्लेन लेटर इस बात का सबूत है कि प्रियंका जी की कार चोरी हो गई थी। इसका मतलब उसके बाद इनकी कार को किसने इस्तेमाल किया, क्यों किया, उसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं। ये बेकसूर हैं, शी इज इनोसेंट। आप इन्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रख सकते। प्लीज छोड़ दीजिए। शिका, इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। हाँ, मेरा हाथ संभालिए। सॉरी। फुबे उस क्राइम के लिए जो मैंने किया भी नहीं है। मुझे तो लगता है उस विराट और अमृता ने मेरी कार चोरी की होगी और अब मुझे फंसा रहे हैं। आई थिंक यू आर राइट। डोंट वरी, हाँ हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। आप प्लीज रिपोर्ट। जी मैडम, मैं आगे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता हूँ, डोंट वरी। नॉट बैड इशिका, नकली पेपर्स दिखा के तुमने असली पुलिस को चकमा दिया। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। यू वेलकम। पर अब उस अमृता और विराट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वो लोग नफरत करते हैं तुझसे। तू उनके लिए क्या कुछ नहीं करती, जान लगा देती अपनी, और बदले में तुझे क्या मिलता है? ये बेइज्जती, तिरस्कार, आए दिन ये कलेश, ये झगड़े। ऐसे जिएगी तू? बता ना। और अब मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगी। और वैसे भी उनके पास अभी पैसे नहीं है ना? क्या बोल रही तू? मैं जानती हूँ तू इस सब में
बाबा के पैसे भी डूब गए थे ना, तूने क्यों नहीं छोड़ा बाबा को? तो उनका क्यों बोल रही है? तब की बात अलग थी। मैं अकेले तेरा और हर्ष का ख्याल नहीं रख सकती थी। लेकिन तू जानती थी कि मैं अकेले तेरा और हर्षा का ख्याल रख लेती। फिर भी तूने बाबा का साथ नहीं छोड़ा ना, क्योंकि वक्त बदल जाने से या पैसों के चले जाने से हमारे रिश्ते या उनसे जुड़े जज्बात बदल नहीं जाते, और नहीं बदलनी चाहिए। इंसानियत यही कहती है। और आई तूने मुझे ये इंसानियत सिखाई। मैं विराट सर का साथ नहीं छोड़ सकती। तू भी एक बात कान खोल के सुन ले। जो मैंने सहा है ना, वो मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। हम दोनों को अलग अलग शक्लों में धोखा मिला है, मिला तो है ना। मैं तुझे ऐसी शादी में नहीं रहने दूंगी जहां पे प्यार ही ना हो। अरे ऐसी जिंदगी मैंने जी है, बर्बाद कर ली। मैं तुझे वो वैसा नहीं करने दूंगी। और एक बात अपने सच्चे दिल से बता, क्या विराट ने खुद तुझसे ये कभी कहा है कि वो तुझसे प्यार करता है? बताया खुद से? हर चीज बताई नहीं जाती ना। बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं कहा उन्होंने मुझसे कि वो मुझसे प्यार करते, लेकिन वो मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बहुत केयर करते हैं। हाँ, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी की, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उन्होंने हमेशा जताया कि मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अब चीजें बदल गई है ना। और तू मेरा छोड़, तेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तेरा साथ देने के लिए लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनाया। हाथ पे तलाकशुदा लिखवा लिया उन्होंने। किसके लिए? तेरे लिए। इशिका ने जब जब तेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है, एक बेटे की तरह तेरे साथ खड़े रहे हैं वो, और तू आज कह रही है कि मैं उनका साथ छोड़ दूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे? तो यकीन कर ले, क्योंकि तेरी ये आई अब बदल गई है जमाने के साथ। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना माँ बाप बदलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही विराट की कुछ मेरे लिए अच्छा करने की बात, तो उन सब अच्छाइयों पे ना उसकी और उसके परिवार की ये सब गलतियां, ये झगड़े भारी पड़ गए। हिसाब कर ले तू, मैंने नहीं किया है। चल, तूने पूरा हिसाब कर लिया ना, तो मेरी एक बात का जवाब दे। अगर बाबा आज आके तेरे सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी हर गलती के लिए माफी मांगते हैं, तो माफ कर देगी। झूठ मत बोलना, सच बता मुझे। मेरी और उनकी 30 साल की शादी, और 30 साल की शादी में कभी उन्होंने एक दिन के लिए भी तेरी कदर की? मुसीबत में थे ना वो, सारे पैसे डूब गए थे, तूने गहने बेच दिए अपने। बेमन से भी कभी तुझे एक बार थैंक यू बोला? अच्छा, अब तू भी मुझे सुना रही है औरों की तरह। सॉरी, मैं सुना नहीं रही। मैं तुझे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। आई, मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुन। आई, पहले चीजें गलत थी, बहुत गलत थी, मैं मानती हूँ, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ, तू नोटिस क्यों नहीं कर रही? कल हम थे ना, मुसीबत में थे ना। हाँ, तू सोच, विराट सर का छोड़, उनकी फैमिली हमारी मदद क्यों करेगी? वो बर्फी नहीं बनती, 1 घंटे में बनवा दी ना बेबे ने। बेबे आके क्यों हमारी मदद करेंगे? क्योंकि विराट सर ने जाकर उनसे कहा। विराट सर के लिए बेबे या बबीता मैम से मदद मांगना आसान तो नहीं रहा होगा ना, वो भी हमारे लिए। और ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि वो तुझसे अपनी वाहवाही सुन सके, बस इसलिए किया क्योंकि वो तुझे परेशान नहीं देख सकते। मैं जानती हूँ कि तेरे और उनके बीच में जो बॉन्ड था ना, वो बहुत मिस करते हैं। खैर, मैं बेवजह उनकी अच्छाइयां गिनवा के उन्हें तेरे सामने छोटा नहीं करूंगी।
लेकिन तू ये जो कर रहा है गलत है और ये मुझे साबित करना होगा। शायद तभी जो भरोसा तूने खोया ना विराट सर पर, वो वापस आ जाए। नहीं कुलकर्णी जी, सारे पेपर्स तैयार हैं, बस आ ही रहा हूँ। हाँ देखे ना कुछ हो जाए जल्दी से। हाँ प्लीज। ओके। कितना बड़ा लूजर लगा आपका बेटा। हो खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा तो। फाइन, नहीं बोलूंगा। यू बेटर नॉट, समझे? मैं उठा देता हूं। दिखाई। मेरा बेटा बहुत होनहार, अपने बाप को झुकने नहीं देगा कभी। डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली आपको कभी झुक। मेरे आंसुओं का क्या जो आपकी आंखों में। बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू। क्या डैड, इस सिचुएशन में आपको कौन सी खुशी दिख रही है? सब कुछ तो गवा दिया हमने। नहीं पुत्र, मैंने कुछ नहीं गवाया। मेरा परिवार मेरे साथ है और मुझे पूरा यकीन है मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा। और रही बात पैसे की, वो तो फिर कमा लेंगे। कमाने तो होंगे डैड, कमाने तो होंगे। आपको आइडिया नहीं है कितना बुरा लगता है मुझे आपको, पूरे परिवार को, बैंकर को ऐसे देख के। बट आई प्रॉमिस यू, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक तो कर दूंगा। एक बात बता पुत्र, क्या अमृता का नौकरी करना तुझे परेशान कर रहा है? मेरा मतलब बहू नौकरी करे और तुम नहीं, ये बात परेशान कर रही? सच बोलो तो हाँ, कर रही है। परेशान करनी भी चाहिए पुत्र, इसलिए नहीं कि दुनिया क्या सोचती, दुनिया क्या कहती, लेकिन इसलिए क्योंकि वो तेरी पत्नी, वो तेरी जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। उसे तेरी मदद की सख्त जरूरत है, उसकी जिम्मेदारियां बांटना तेरा फर्ज है बेटा। सही कह रहे हो डैड, बट लोग जो बातें कर रहे हैं उसका क्या? लोग क्या कहते कहने देना, उनका काम है बोलना। मुझे कम बात सुनाई थी क्या उन लोगों ने? बेबी के पैसों से जब मैंने बिजनेस शुरू किया था कितने ताने मिले थे मुझे। अरे पराये लोग तो छोड़ो, रिश्तेदारों तक ने मुझे नहीं छोड़ा था, जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन बबीता जी का फुल सपोर्ट था मुझे, जैसे अमृता तुझे सपोर्ट कर रही है। तुझे गर्व होना चाहिए उस पर, हमारे पूरे परिवार को संभाला है उसने। इसलिए लोगों के ताने को अपने दिल पर मत ले, इसमें तेरी बीवी की बढ़ाई है, तेरी बेइज्जती नहीं। और पुत्र, दुनिया के कहने से चलेगा ना, कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हाँ बस सबकी सुन, लेकिन कर अपने मन की, समझा? हाँ डैड, कुछ तो करना होगा ना मुझे। मैं पूरे टाइम बैंकर को ऐसे थोड़ा